मानसिक बीमारी को अपना दोस्त समझना चाहिए या उसे एक दुश्मन की तरह देखना चाहिए? इस सवाल को थोड़ा हम समझेंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब ढूंढ के हम मानसिक बीमारी से लड़ने की ताकत जुटा पाएंगे और उसके खिलाफ किस तरह से खुद को तैयार करना है, कैसे उसके अगेंस्ट अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी है, इसे हम समझ पाएंगे। क्योंकि या तो मानसिक बीमारी आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती है या फिर वो आपको कमजोर कर सकती है। तो या तो उसे दोस्त की तरह देखेंगे या उसे दुश्मन की तरह देखेंगे। आमतौर पर तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, मानसिक बीमारी का जो अनुभव होता है वो हमें जीवन में कुछ सिखा कर जाता है। तो ऐसे में कहेंगे कि एक दोस्त की तरह मानसिक बीमारी हमारा सपोर्ट करती है और हमें मुश्किलों से लड़ने का एक सीख देती है, और किस तरह से हम जीवन की कठिनाइयों से जूझ कर उनसे लड़कर बाहर निकलते हैं। तो इस प्रक्रिया में वो हमें लाइफ में ग्रो करने में, लाइफ में कुछ इम्प्रूव करने में मदद देती है। पर इस पॉजिटिव नजरिए के साथ बहुत लंबा नहीं चला जा सकता, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मानसिक बीमारी से जो संघर्ष है वो दोस्ताना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा डिप्रेशन हुआ, थोड़े बहुत जीवन में बुरे हालात देखे, समझ में आया कि अच्छा वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे कमज़ोर किया, किस तरह से मैं कमज़ोर पड़ गया, किन चीज़ों ने मुझे हताशा दी, क्या मेरी ऐसी गलती थी जिसको मुझे सुधारना है, या कौन सी ऐसी नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव कैसे करना है। क्योंकि एक बार जब थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना सीखेंगे तो आपको खुद पर भरोसा आएगा, खुद को आप और अच्छे से जानेंगे, और धीरे धीरे जब आप इस डिप्रेशन या एंग्जाइटी से बाहर निकलेंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन के निकलेंगे और आप पाएंगे कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। क्योंकि अगर आप मानसिक बीमारी से जूझ कर लड़ कर बाहर आए हो तो मतलब आपके अंदर एक इंटरनल स्ट्रेंथ आएगी। इस तरह से देखें तो मानसिक बीमारी एक दोस्त की तरह लगती है। पर जैसा कि बताया, ज़्यादातर लोगों के लिए मानसिक बीमारी एक लर्निंग एक्सपीरियंस की बजाय एक संघर्ष, एक लड़ाई, एक जंग की तरह होती है। तो उस नज़रिए से अगर देखें तो मानसिक बीमारी को एक दुश्मन की तरह देखना चाहिए। और ज़्यादा फायदा यही है कि मानसिक बीमारी को एक एनिमी, एक प्रतिद्वंद्वी, एक विरोधी के तौर पर देखा जाए। एक ऐसा विरोधी, एक ऐसा ओपोनेंट जो आपको कमज़ोर करने में तुला है, जो आपको हराना चाहता है और कई सारे पैंतरे लगाता है जिससे कि आप कमज़ोर हो जाएं और आप गिव अप कर दें, हार जाएं। मानसिक बीमारी एक संघर्ष की यात्रा होती है। बहुत से लोग कई लंबे समय तक मानसिक बीमारी से जूझते रहते हैं और इस संघर्ष की वजह से, इस लड़ाई की वजह से अक्सर वो अपने को हारा हुआ पाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा। खासकर कि जिन लोगों की बीमारी क्रोनिक नेचर की है, लंबे समय तक उन्हें इससे जूझना पड़ रहा है, उनको तो अक्सर ऐसे कई सारे कारण मिलेंगे, कई सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जब वो पाएंगे कि उनको रिलैप्स हो रहा है, उनकी बीमारी बुरी हो रही है, बढ़ जाती है, दवाइयाँ भी काम नहीं करती। पिछली बार दवा ली थी, ठीक हो गया था डिप्रेशन, जब दूसरी बार डिप्रेशन आया तो वो दवाओं से ठीक नहीं हो पाया। तो एक व्यक्ति पाता है कि वक्त के साथ धीरे धीरे वो और ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है और उसकी ताकत कम होती है और उसके सामने जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी या जो भी बीमारी है वो बहुत भयंकर रूप लेती रहती है। ऐसा लगता है कि ये हमें हरा देगा और इस बीमारी के सामने हम लड़ नहीं सकते और किसी भी तरह से हम कोई भी तरीका क्यों ना अपना लें पर हम इससे जीत नहीं सकते। तो मतलब अगर हम मानसिक बीमारी के फेस टू फेस, आमने सामने खड़े हो जाएं तो ऐसा लगता है कि दो ओपोनेंट हैं, दो विरोधी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ आपके मन, आपके मस्तिष्क में बैठी वो बीमारी है और एक तरफ आप हैं जो अपनी क्वालिटीज़, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एक सोच, अपनी एक आइडेंटिटी रखते हैं और पूरे दमखम से आप उस बीमारी से लड़ने में लगे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बीमारी को हरा दिया जाए। कभी दवाइयों से हराने की कोशिश करते हैं, कभी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से हराने की कोशिश करते हैं, कभी आप प्रयास लेते हो कि अच्छा एलोपैथी से नहीं तो आयुर्वेद से हराया जाए, हर्बल नेचुरल तरीकों से हराया जाए ताकि प्राकृतिक रूप से अगर इसको हराएंगे तो ये ज़्यादा आसानी से दूर जाएगी। पर अक्सर आप पाएंगे कि कई सारे प्रयासों के बाद भी मानसिक बीमारी हार नहीं पाती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा रवैया अपनाएं जिसमें कि हम समझ पाएं कि किस तरह से ये जो हमारा दुश्मन है ये काम करता है और किस तरह से ये ताकत बटोरता है, कैसे इस दुश्मन को ताकत मिलती है, कैसे ये स्ट्रांग हो जाता है और किस तरह से हमें ये हराता है। मतलब हमें एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे काम करना पड़ेगा। जब दो मिलिट्री पावर या दो देश हैं वो आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ाई को हम किस तरह से देखते समझते हैं कि एक देश है जो कि कोई षड्यंत्र करता है, किसी तरह से चालाकी करता है या दूसरे देश पर हमला करता है और वो कोई स्ट्रेटजी अपनाता है। उसकी जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, वो जानती है कि दूसरे देश की जो मिलिट्री है या एयरफोर्स है वो कितनी स्ट्रांग है, वो सब समझता है उसकी पावर के बारे में और दूसरे देश की क्या स्ट्रेटजी होगी वो उसके खिलाफ खुद को तैयार करता है
और वो कुछ इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाता है कि किसी तरह से दूसरे देश को हराया जा सके, और दूसरा देश भी यही कर रहा है। वो भी जानता है कि अच्छा इसने हम पर कैसे हमला किया, क्या तरीके लगाए, किसका सपोर्ट इसको मिला हुआ है, किस तरह से ये हम पर हमला करता है, किन चीज़ों पर हमारे ये अटैक कर सकता है, कैसे खुद को सेफ गार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, और कैसे एक स्ट्रेटजी या एक टैक्टिक लगा के दूसरे देश पर फिर से हमला करना है। मतलब दो देश जब आपस में लड़ रहे हैं तो वो काफ़ी दिमाग लगाते रहते हैं, स्ट्रेटजी लगाते रहते हैं। कभी कोई एक देश स्ट्रेटजी में पास होता है तो कभी दूसरा पास होता है, कभी कोई एक फेल होता है तो कभी कोई दूसरा फेल होता है, और इस तरह की लड़ाई जब चलती रहती है, अपने अपने पैंतरे लगाते रहते हैं, तो जो भी ज्यादा पावरफुल होगा वो ताकतवर सिद्ध होगा, जिसकी स्ट्रेटजी ज्यादा बेहतर होगी वो जीत जाएगा और दूसरा हार जाएगा। अब इसी तरह आपको मानसिक बीमारी को भी देखना है। मतलब एक तरफ आप हैं और एक तरफ आपकी वो बीमारी है। अब बीमारी जो है वो अपने अंदर कोई स्ट्रेटजी बनाती है, वो किसी तरह से आपको हराने की, आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। आप जब उससे लड़ रहे हैं, आप जब उसके अगेंस्ट अटैक करना चाहते हैं, तो आपको उसे समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि वो बीमारी आप पर किस तरह से अटैक करती है। कौन से ऐसे पहलू हैं इस बीमारी के जो आपको कमजोर करते हैं। भाई दिन के किस समय बीमारी आप पर हावी होती है, क्या ऐसे कारण बनते हैं, ट्रिगर बनते हैं जिससे कि वो बीमारी आपको कमजोर करती है, कब आपके लक्षण बढ़ जाते हैं, बीमारी का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके सामने आप अपने को ताकतवर महसूस नहीं कर पाते, आप पाते हैं कि आपके पास तरीका नहीं है इन लक्षणों को दूर करने का। भाई सुबह के समय ये बीमारी आपको परेशान करती है, दिन में करती है या शाम में करती है, क्या रात में इस बीमारी से लड़ना मुश्किल होता है, क्या ये अकेले में परेशान करती है या जब चार लोगों के बीच है तब भी आपको ये परेशान करती है, क्या ये बीमारी जो है ये आपके उदासी की वजह से या नेगेटिव मूड की वजह से बढ़ जाती है, या आप ऐसा जीवन में क्या कर रहे हैं, कौन से आपके एक्शंस, एक्टिविटीज़ या हॉबीज़, इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है ये कमज़ोर पड़ती है। आपको ऐसे तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे कि आप समझ पाएं कि किस तरह से इस बीमारी को हराना है, क्योंकि वो बीमारी जब आप पर हावी होगी वो कोई ना कोई आपकी कमजोरी पकड़ेगी। मान लीजिए आप कभी लापरवाह हो जाते हैं, इलाज में लापरवाही करते हैं, इलाज लेना छोड़ देते हैं, तो बीमारी जो है उसको ताकत मिलेगी, वो समझ जाएगी अब आप कमजोर पड़ रहे हो, अब अटैक करो, और बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। फिर जब आप अकेले पड़ जाते हो तो अकेलेपन में बीमारी हावी हो जाती है। जब आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर रहे, तो उस केस में भी बीमारी जो है वो आप पर हावी हो जाएगी। फिर अगर मान लीजिए आप एक्सरसाइज नहीं करते, योगा मेडिटेशन नहीं करते, तो बीमारी समझ जाएगी कि आप अपने को रिलैक्स करना नहीं जानते, और अगर आप खुद को रिलैक्स करना नहीं जानते तो बीमारी कहेगी अब तो मैं अटैक करूंगी। तो बीमारी जो है वो आपकी कमजोरी को पकड़ के फिर से अटैक करती है। मतलब जब जब आप तैयार नहीं होंगे, जब जब आप कमजोर पड़ेंगे या लापरवाही करेंगे, तब तब बीमारी अटैक करेगी। समझिएगा, ये एक बिल्कुल अलग तरह का नैरेटिव है। इस तरह से समझा जा सकता है और खुद को उस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। अब आपको समझना है कि अच्छा ये जो ओसीडी है ये मेरे अंदर किस तरह के इंट्रूसिव थॉट लाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैंने कुछ नेगेटिव मीनिंग निकाला हुआ है, मेरी जो इर्रेशनल थिंकिंग है वो कैसे काम कर रही है, किस तरह से मैं बड़ा ही अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। क्योंकि बीमारी जो है वो आपकी नेगेटिविटी पर फीड करती है। मतलब उसको बढ़ावा कैसे मिलता है, जब आप नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो बीमारी सब कुछ जानती है, सब समझ रही है कि किस तरह से आप पर हावी होना है, आप पर अटैक करना है, कब रिलैप्स आना है, कब आपके सिम्टम की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, कब आपको डिस्टर्ब करना है, बीमारी सब जानती है। अब अगर आप उसको नहीं समझेंगे, आप उसके तौर तरीके, पैंतरों पर ध्यान नहीं देंगे, उसके पैटर्न को नहीं समझेंगे, उसकी शातिरगिरी को नहीं नोटिस करेंगे, उसकी चालाकी को पकड़ने के लिए अगर प्रयास नहीं लेंगे, तो आप निहत्थे हो जाएंगे। मतलब आपके पास अब कोई तरीका ही नहीं है अपने को डिफेंड करने का, और ऐसे में बीमारी आप पर हावी होगी। तो कुछ इस तरह से मानसिक बीमारी को अगर देखेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि हाँ, आप अपनी बीमारी को बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं, और जब आप बीमारी को ठीक तरह से समझ जाएंगे तब आप उसका सामना करेंगे और तभी आप उसको हरा पाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कागज़ पर या एक कॉपी में लिख लें कि बीमारी जो कि आपकी दुश्मन है और एक आप हैं जिसके पास कुछ हथियार होने, कुछ स्ट्रेटजीज होनी ज़रूरी हैं। बीमारी के पास ऐसे क्या हथियार हैं जिससे वो आपको कमज़ोर करती है, बीमारी वो क्या स्ट्रेटजी लगाती है, क्या उसके पैटर्न हैं जो आपको कमज़ोर करते हैं, और आपके पास ऐसे क्या हथियार हैं, क्या ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप उन पर्टिकुलर पैटर्न और उन पर्टिकुलर तरीकों को हरा सकते हैं।
आप किस तरह से हावी हो सकते हैं बीमारी पर, आपके कौन से ऐसे हथियार हैं जो कि दुश्मन को कमज़ोर करेंगे, मतलब बीमारी को कमज़ोर करेंगे। अगर आप इस तरह से एक एनालिसिस बनाते हैं, अगर इस तरह से किसी पेपर पर, किसी कॉपी पर लिख लेते हैं, तो आप पाएंगे कि अब आपके पास वो औजार तैयार हैं, वो हथियार तैयार हैं और आप कभी भी किसी भी समय में, किसी भी सिचुएशन में उस बीमारी का सामना कर सकते हैं, उसके लिए तैयार हैं। ऐसे में आपको ताकत मिलेगी, आप स्ट्रांग बनोगे, आपको नए नए तरीके मिलेंगे धीरे धीरे समझने के कि किस तरह से बीमारी को हराना है। क्योंकि जैसे कोई युद्ध लंबे समय तक चलता है और लंबे समय तक दोनों जो देश हैं वो अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, उसी तरह से आप पाओगे कि जैसे जैसे आप बीमारी से लड़ते रहोगे, बीमारी भी अपने तौर तरीके बदल सकती है। तो ऐसे में आपको और ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, और ज़्यादा अडेप्टिव होना पड़ेगा, नए तरीके से बीमारी को समझना पड़ेगा। नए हालात होंगे, नई कठिनाइयाँ होंगी, समय बदल जाएगा, तो बीमारी भी नए नए रूपों में आपके सामने आएगी, नए नए फॉर्म्स लेगी, नए नए थीम्स लेगी, नए तरह के नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नए तरह के पैटर्न बनेंगे। तो आपको ये सब समझने के लिए, देखने के लिए तैयार रहना है और ये पूरा एक डायनामिक प्रोसेस होता है। तो लंबे समय तक आपको उससे डील करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हथियार तैयार करते रहने पड़ेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को अपडेट करता रहना पड़ेगा। जितना आप खुद को अपडेट करोगे उतना अच्छे से आप बीमारी को हराते जाओगे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कोई जिंदगी भर की लड़ाई है, ये कोई ऐसी वर्ल्ड वॉर नहीं है जो कि सदियों तक चलेगी। हाँ, कुछ समय बाद इस युद्ध का अंत जरूर होगा, पर वो अंत कब होगा, कैसे होगा, ये वक्त ही बताएगा। पर हाँ, आपके पास तरीका मौजूद है। अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं तो बीमारी को हरा सकते हैं। तो बीमारी एक ऐसी दुश्मन के तौर पर दिखाई दे सकती है जो शुरुआत में तो ताकतवर लगेगी, पर धीरे धीरे आप उसे कमजोर कर सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल वो बीमारी कुछ तो ऐसे तरीके लगाती है जिसको आप जान सकते हो और तभी उसको हरा सकते हो। नहीं तो अगर बीमारी बहुत हावी होती हुई दिखाई देगी, हवा लगेगी और हमेशा ऐसा लगेगा कि इसको आप समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, तो बीमारी आपको हरा देगी। इसलिए आपको अपनी समझ को इम्प्रूव करना है, समझदारी से काम लेना है, नए तरीके से बीमारी को देखना है और अगर दुश्मन की तरह देखोगे तो इसे हरा दोगे।